गुड मॉर्निंग दोस्तों। यूनाइटेड रूट के एक ऐसे वीडियो में आपका स्वागत है जहां पे यूनाइटेड के बारे में हम बहुत कुछ नहीं बोलने वाले हैं। हम सिर्फ फोकस करेंगे रियल मैड्रिड, नॉइजी नेवर्स, मैन सिटी एंड थोड़ा सा पीएसजी के ऊपर। जी हाँ, हम चैंपियंस लीग रिव्यू एक तरीके से कर रहे हैं फ्रॉम द लास्ट नाइट गेम। जो दो हमने देखे हैं, बेसिकली जो मैंने देखे हैं। मैंने डॉर्टमंड वाला गेम नहीं देखा यार, सो आई एम नॉट डूइंग दैट रिव्यू। मैंने यूवेंटस वाला गेम नहीं देखा तो आई एम नॉट डूइंग दैट रिव्यू। बट वॉच अलोंग तो मैंने दो गेम करे थे। पहला था पीएसजी वर्सेस ब्रेस्ट एंड दूसरा था सिटी वर्सेस मैड्रिड। शुरुआत मैं करूंगा सिटी वर्सेस मैड्रिड की, क्योंकि इतनी कुछ चीजें हैं उस गेम के अंदर बात करने को कि मतलब ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो शुरुआत करेंगे यार। पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूं एंड दैट इज कमिंग फ्रॉम अ यूनाइटेड फैन जिसने बहुत सारे कमबैक्स देखे हैं प्रीमियर लीग में यूनाइटेड के। बट वेन यू जस्ट टॉक अबाउट वन कॉम्पिटिशन दैट इज द चैंपियंस लीग, यहां पे ना तो रियल मैड्रिड जैसा ऑरा है किसी का, ना ही उनके जैसी मेंटालिटी है किसी के पास, और ऑफ कोर्स ना ही उनके जितने ट्रॉफीज है किसी के पास। तो जब कोई ये बोलता है कि यार रियल मैड्रिड इज नॉट इन देयर बेस्ट ऑफ फॉर्म्स और उनके पास ये चीज नहीं है वो चीज नहीं है, रियल मैड्रिड बोलती है भाई यार बच्चों वाली बातें मत करो यार, ये चैंपियंस लीग है, वी विल शो अप कैसे भी। एंड दैट्स व्हाट द डेट एट एतिहाद। एक टीम जो कि जाती है इस गेम में जिनके पास डिफेंडर्स है ही नहीं भाई, वो खिलाएंगे भी तो किसको खिलाएंगे, उनके पास है ही नहीं। वेलवर्दे खेलते हैं आपके राइट हैंड साइड पे। मेंडी सबको पता है भाई किस लेवल का प्लेयर है मेंडी। लेट्स नॉट बी ऑफेंसिव और एनीथिंग, बट सबको पता है क्या लेवल है मेंडी का। चुआमेनी इज प्लेइंग एज अ सेंटर बैक। एक आउट एंड आउट आप बोल सकते हो जो सेंटर बैक इनके पास अवेलेबल दैट इज असेंसियो। बट दे स्टिल गो टू एतिहाद अगेंस्ट द सिटी टीम जिसको आप बोल सकते हो जिनका बेस्ट ऑफ द सीजन नहीं जा रहा है, बट स्टिल दे आर केपेबल ऑफ डैमेजिंग एनी टीम बिकॉज ऑफ द अटैक दैट दे हैव। बट मैड्रिड जाती है और बोलती है कि यार ये सब तो चलो हो गई बातें, और फुटबॉल के पिच पे जो है हम बेसिकली फुटबॉल का मैच खेलते हैं, ये पेपर वेपर में जो टीम है वो सब साइड में करो। एंड तब होता है भाई बेसिकली आप बोल सकते हो स्टैंड अप ऑन द पिच। एंड आप बोल सकते हो एज अ न्यूट्रल, इवन तो मैं कल न्यूट्रल नहीं था यार, बट ना तो मैं सिटी सपोर्टर हूं ना तो मैं मैड्रिड सपोर्टर हूं। बट ऑफ कोर्स सिटी के अगेंस्ट मैड्रिड खेल रही थी तो आई वाज यू नो होपिंग कि भाई मैड्रिड मैच जीतेगी। एंड काफी हद तक ऐसा लगा कि उम्मीदों पे मैड्रिड ने थोड़ा सा पानी जरूर फेर देना है, क्योंकि दे वेयर डाउन टिल टिल द 85th मिनट। जी हाँ, 2-1 से वो डाउन थे। बट मैच में क्या क्या हुआ शुरुआत से शुरू करते हैं। एंड गाइस गेम वाज एब्सोल्युटली एंड टू एंड। रात के अगर 1:30 बजे मुझे कोई फुटबॉल का मैच बैठ के देखना होगा ना, मैं ऐसा गेम प्रेफर करूंगा। बट देन मैं यूनाइटेड फैन हूं यार, मेरी किस्मत में क्या है आप सबको पता है। ठीक है, लेट्स नॉट गेट इनटू इट। वीडियो का वाइब थोड़ा सा खराब हो जाएगा क्योंकि ऐसा यूनाइटेड खेल रही है आजकल। बट एनीवेज कमिंग बैक टू द मैड्रिड गेम, ऐसा एंड टू एंड जो आप बोलते हो ना, पहले 15-16 मिनट जहां पे मैड्रिड का भी गोल आ सकता था। मेंडी ने बहुत ही तगड़ा चांस मिस किया जहां पे ही हैड टू बीट द गोलकीपर एंड ही कुड नॉट डू दैट। बट सेकेंड सॉरी, जैसे ही वो चांस मिस हुआ और फ्यू मिनट्स लेटर हालैंड ने चांस मिस नहीं किया एंड एक लेंथी वार रिव्यू के बाद हालैंड का गोल दिया गया। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यार वो ऑफ साइड है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ऑन साइड है। लेट्स नॉट गेट इनटू इट बिकॉज वी ऑल नो रेफरिंग का स्टैंडर्ड्स है। हम सबको पता है रेफरिंग का स्टैंडर्ड्स इज नॉट इवन यू नो डिबेटेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। गोल दिया जाता है भाई एंड मैड्रिड जो है गोल डाउन हो जाती है एंड हाफ टाइम तक। उसके बाद आप बोलोगे तो गेम जो थोड़ा सा जो है ना कैट एंड माउस जैसा चलता है कि भाई सिटी जो है कंसीड नहीं करना चाहती, वो थोड़ा गेम स्लो करती है। मैड्रिड को एक दो थोड़े हाफ हार्टेड चांसेस मिलते हैं बट मैड्रिड उस चीज को कन्वर्ट नहीं कर पाती है एंड हाफ टाइम पे स्कोर रहता है 1-0। एंड हमेशा बोला जाता है यार फुटबॉल में कि 1-0 का जो लीड है दैट इज द मोस्ट डेंजरस लीड अपार्ट फ्रॉम यूनाइटेड। यूनाइटेड तो यार 2-0 पे भी आके हम अपनी ऐसी तैसी करा लेते हैं। तो लोग बोलेंगे यार यूनाइटेड का मैच भी नहीं है तो यूनाइटेड घुसाए जा रहे हो, तो यार दर्द समझो ना यार। जब कोई यूनाइटेड का फैन रात को 1:30 बजे बैठ के 3:30 बजे तक ऐसा एंड टू एंड गेम देखता है एंड फिर उसको याद आता है कि यार उसको यूनाइटेड को देखना है कुछ दिनों के बाद, तो ऑफ कोर्स दर्द तो होता है यार, थोड़ा सा समझो मेरी हालत। बट सेकेंड हाफ शुरू होता है एंड सेकेंड हाफ में पहला चांस जाता है अगेन सिटी के पास, बट
हालैंड ही हिट्स इट वाइड, जहां पे वो गोलकीपर को टेस्ट भी नहीं कर पाते, एंड ही शुड हैव डन दैट बट ही वाज नॉट एबल टू. बट रियल मैड्रिड बीइंग रियल मैड्रिड गेट्स बैक इनटू द गेम. एंड जो बोलोगे ना यार, वन ऑफ द मोस्ट लाफेबल गोल्स यू विल एवर सी एम्बापे स्कोर. मतलब भाई को लिटरली पता नहीं था कि बॉल किधर जा रही है. सेबायोस का पास आता है ओवर द टॉप एंड समहाउ एम्बापे अपना शिन पैड लगा के बॉल को नेट के अंदर डाल देते हैं एंड स्कोर हो जाता है 1-1. एंड इसके बाद आप बोल सकते हो कि फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट्स इट वाज ऑल मैड्रिड. क्योंकि मैड्रिड को वो दिख रहा था यार कि अगर हम यहाँ पे लीड ले लेते हैं ना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड जिस तरीके का सीजन सिटी का जा रहा है, दे माइट इवन क्रम्बल. क्योंकि यूनाइटेड के अगेंस्ट भी सिटी का यही हुआ था. दे वर लुकिंग वेरी कंफर्टेबल एंड आखिरी के 5 मिनट में 2 गोल खा के मैच हार गए. और उसके पहले भी दे हैव गिवन अवे लीड्स, चाहे वो आपका चैंपियंस लीग हो चाहे वो आपका प्रीमियर लीग हो. एंड दैट्स व्हेन, जब ऐसा लगा कि भाई सिटी जो है ना माइट रन अवे विद द गेम एंड सॉरी मैड्रिड माइट रन अवे विद द गेम, एंड दूसरा गोल वो मार दे, इवन दे दूसरे आने के बाद तीसरे का भी ट्राई करे, सिटी ने बोला भाई होल्ड माई बियर, ठीक है हम भी यहाँ पे खेलने आए हैं भाई, हमारा होम ग्राउंड है. एंड अ डिफेंसिव डिजास्टर क्लास भाई आप बोल सकते हो मेंडी. लोग बोलेंगे यार फाउल तो सेबायोस ने किया है, बट आप एक फ्रेम पीछे जाओ एंड यू विल सी कि वो फाउल आया क्यों है. बिकॉज मेंडी ने बिल्कुल फॉर्डन को अकेला छोड़ दिया एंड इन डेस्परेशन टू गेट द बॉल बैक, ताकि फॉर्डन का वो शॉट ना आए इन फ्रंट ऑफ द गोल, सेबायोस एंड्स अप गिविंग अ पेनल्टी. लोग इस बात पे डिबेट कर रहे हैं वेदर इट्स अ पेनल्टी और नॉट. गाइस फॉर मी इट्स अ क्लियर कट पेनल्टी. क्योंकि जब लाइन जो है अगर आपका एक बूट का 1 सेंटीमीटर भी उस लाइन के ऊपर है, दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी इनसाइड द बॉक्स. द लाइन बिलोंग्स टू द अटैकर एंड इट वाज गिवन एज अ पेनल्टी. फॉर मी इट वाज अ क्लियर कट पेनल्टी. हालैंड स्कोर करते हैं, बट इवन ऑन द स्ट्रीम आई वाज सेइंग कि यार अभी भी 15 मिनट का खेल है, मैड्रिड जीते ना जीते, दे माइट कम अप विथ अ ड्रॉ एंड दे विल टेक दैट ड्रॉ एंड रन टू बर्नाब्यू. बट इन्होंने बोला कि यार हम रियल मैड्रिड हैं, तुम ये फालतू की बच्चों वाली बातें मेरे सामने मत किया करो, ठीक है. एंड आउट ऑफ द ब्लू एक अटैक बनता है जहां पे एडरसन का एक बहुत ही गंदा पास आता है. मिडफील्ड में बॉल रिटेन करती है मैड्रिड, अटैक पे जाती है, विनीशियस का शॉट आता है एंड वो पोस्ट पे लग के वापस आ जाता है डियाज के पास, एंड डियाज वाज देयर टू पुट द बॉल इनटू द नेट. एक चीज मेरे को थोड़ी स्ट्रेंज लगी यार उसके बाद कि डियाज डिड नॉट सेलिब्रेटेड. यार यू हैव हार्डली प्लेड फॉर सिटी यार, व्हाट रिस्पेक्ट आर यू शोइंग. मैं मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप हार्डली उस क्लब के लिए खेले हो, एंड एज आई सेड कि मैं उस क्लब के लिए नहीं खेला या फिर आई हैव नॉट बीन इन दैट सिचुएशन, तो मेरे लिए थोड़ा सा बोलना अजीब हो सकता है, बट दैट्स व्हाट आई फील. क्योंकि व्हाट ट्रांसपायर्स नेक्स्ट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. कि जब गोल आ जाता है मैड्रिड का 86th मिनट में, यू फील दैट टेंशन, यू फील दैट यार सिटी जो है ना दे माइट क्रम्बल अगेन. एंड वही होता है, 3 मिनट्स एडेड ऑन होते हैं 3rd मिनट ऑफ द एक्स्ट्रा टाइम में. रिको लुइस की गलती की वजह से विनीशियस गेट्स द बॉल एंड ही चिप्स over the keeper and he gives the ball to Bellingham for a absolutely crazy finish to the game, जहां पे मैड्रिड आउट ऑफ द ब्लू 3-2 ये मैच जीत जाती है. लोग बोलोगे कि यार इतना तो यूनाइटेड के गेम का तू रिव्यू नहीं करता जितना ये मैड्रिड के गेम का कर रहा है. एंड एज आई सेड गाइस, नॉइजी नेबर्स को बीट किया है, आई एम सेलिब्रेटिंग, आई एम वेरी हैप्पी. एंड यूनाइटेड जब इस तरीके से गेम खेलेगी तो मेरा एक्साइटमेंट लेवल भी वैसा ही होगा. अभी तो ऐसा लगता है कि भाई हम क्या करते हैं ऑन द पिच, जब प्लेयर्स को नहीं पता, फैंस को नहीं पता, एट टाइम्स तो मुझे लगता है कोच को भी नहीं पता. तो और इस चीज के अंदर मैं क्या ही बोल सकता हूँ. तो दिस वाज द रिव्यू ऑफ द गेम गाइज, ठीक है. इसके बाद हम थोड़ा सा बात करेंगे पीएसजी के ऊपर, बट उसके पहले एक चीज जो मैंने कल स्ट्रीम के बाद भी बोला था कि मैड्रिड फैंस, द टाई इज नॉट ओवर येट. सेकेंड लेग में इनके अगेंस्ट और गोल मारो, इनको अच्छे से बजा डालो. एज आई सेड, नॉइजी नेबर्स जितनी जल्दी कंपटीशन से आउट होंगे भाई, एज अ यूनाइटेड फैन आई एम गोइंग टू चेरिश इट एंड सेलिब्रेट इट. बट जो मैंने बोला था आपको कि डियाज वाला
जो एक सिचुएशन था जहां पे ही डिड नॉट सेलिब्रेट, बट जब तीसरा गोल पड़ा ही वॉज सीन डांसिंग ऑन द टच लाइन विथ बेलिंगहम। तो आपको क्या लगता है भाई, वेदर आई एम राइट कि भाई उसको पहला गोल भी सेलिब्रेट करना चाहिए था और नॉट? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब मूव ऑन कर जाते हैं थोड़ा पीएसजी के ऊपर, जिसने भाई ब्रेस्ट को एक्सपोज करके रख दिया। अब मेरे को गाली मत देना, टीम का नाम है ब्रेस्ट, ये जोक तो चलो सब लोगों को अभी तक पता चल ही गया होगा, बट ये गेम के बारे में मुझे ज्यादा बात नहीं करनी अपार्ट फ्रॉम वन नेम, दैट इज उस्मान डेम्बेले। क्योंकि उस्मान डेम्बेले का टैलेंट वाज नेवर इन डाउट ever since he started his career in France, and after that he moved to Dortmund, after that he moved to Barca. Talent was never a problem. डेम्बेले के साथ हमेशा से प्रॉब्लम रहा फिटनेस का। आफ्टर ही मूव टू बारसा ही ऑलवेज स्टेड इंजर्ड, एंड आफ्टर दैट ही मूव टू आपका पीएसजी, एंड पीएसजी में भी उनके इंजरीज वाला सीन रहा है, उनके एटीट्यूड वाला इशू थोड़ा सा रहा है, बट looks like in the last few months he has turned a page, and in the best of the ways, अगर आप एक PSG फैन हो तो you will enjoy his football. Left foot, right foot, always direct, always going against the defender, and he is in an absolutely crazy run of form. जहां पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2025 में कोई एक ऐसा गेम नहीं गया हो जहां पे डेम्बेले का गोल या असिस्ट नहीं आया हो इन व्हाटएवर कंपटीशन ही हैज प्लेड। लोग अभी से बैलन डॉर के शाउट्स देने लग गए हैं। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट, यू गाइज नो कि मेरा बैलन डॉर में ऐसा कोई इंटरेस्ट है नहीं, बट इफ PSG ends up winning the Champions League, big if, then the name of Dembele, and ये फॉर्म अगले 2-3 महीने तक चलता है, you never know. We have seen some crazy things happening even in the rigged award shows, so we will see how that goes. But guys, ये था मेरे 2 गेम का रिव्यू। कैसा लगा आपको डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना। एंड एज यू कैन सी लाइट्स जो है काफी हद तक फिक्स हो गई है, फ्रेम्स जो है 1-2 दिन में डिलीवर हो जाएंगे, एंड देन वी विल ऑल्सो पुट अप द फ्रेम्स। थैंक्स फॉर कीपिंग अप with me, thanks a lot for staying on the channel, for showing love and support. प्लीज मेक श्योर करना यू हिट दैट नोटिफिकेशन बेल ऑन, ताकि कुछ भी मिस ना हो, एंड चैनल पे वीडियोस आप सबसे पहले देखा करो। टेक केयर गाइज, एंड होपफुली यूनाइटेड फैन के वो निकल ही जाता है यार दुख दर्द की। आई होप कि इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग सिटीज लॉस, as a United fan, I get to cherish United winning in the Champions League in the next few years to come, rather than कि बस दूसरे हार रहे हैं तो भाई उस पर खुशी मना लो और आप उस कंपटीशन का पार्ट भी ना हो। So it is what it is.